Hello everyone, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Future Classes by PK. This lecture for class 10th. In this lecture we will start chapter 4 quadratic equation. So let's start our today lecture for the class 10th. Chapter 4 quadratic equation. तो स्टूडेंट सबसे पहले जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो स्टूडेंट आपको कोई इक्वेशन दी होगी, जैसे मैं कहता हूं कि 4x² प्लस 2x प्लस 10, कोई ये इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी हुई हो, अगर उसके अंदर वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं वेरिएबल और कांस्टेंट के एक टॉपिक समझ लेता हूं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, और कांस्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर जो x है वो किसका काम करेगा, वेरिएबल का काम करेगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, 8th में पढ़ते थे, जैसे हमारे पास x+1 है, ठीक है, हम ग्राफ वगैरह शो करते हैं तो लेट कर लेते हैं कि x को 1 लिया तो क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2, x को 2 लिया तो क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3, इस तरीके से। और दूसरा स्टूडेंट कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल का मतलब समझ गए आप स्टूडेंट, कि वो जो अपने गिवन कंडीशन यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी वैल्यूज को क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, चेंज कर लेते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट क्या होते हैं कि जो किसी भी कंडीशन के ऊपर अपनी वैल्यूज को ना क्या ना करें, चेंज ना करें। जैसे यहाँ पे क्या स्टूडेंट 1 था, ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसने वैल्यू चेंज नहीं की, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 10। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, विच चेंज देयर कंडीशन, विच चेंज देयर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन आर कॉल्ड वेरिएबल्स, एंड कांस्टेंट क्या बोलेंगे, विच कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आर कॉल्ड कांस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट? अब दूसरा आ जाता है स्टूडेंट की जो इक्वेशन है। अब इसके अंदर जो वेरिएबल आपको कोई एक फिक्स वेरिएबल मिलेगा, जैसे इसके अंदर ये x वेरिएबल के अंदर काम कर रहा है, किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। तो इसके अंदर जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, देखिए क्या है 2 है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। अगर 1 हो तो उसको लीनियर, अगर 3 हो तो उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट अब देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म लेता हूं, क्या लेता हूं स्टूडेंट, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखी जाती है स्टूडेंट, वो क्या होती है कि ax² + bx + c = 0। अब इसको कंपेयर करता हूं ऊपर वाली कंडीशन पे, तो a की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट 4, यहां पे ये है ना, b की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट 2, और c की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट 10। क्लियर है स्टूडेंट? ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको कंपेयर किया। अब जो दूसरी बात आ जाती है स्टूडेंट कि यहां पे जो आपकी जनरल इक्वेशन दी गई होगी, जो जनरल इक्वेशन दी होगी, वहां पे जो ये फर्स्ट a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू 0। क्यों होगा? क्योंकि अगर ax² bx + c = 0, तो स्टूडेंट देखना अगर ये 0 हो गया, मैं मान लेता हूं कि a 0 हो गया, तो ax² + bx + c = 0। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 + bx + c = 0। तो इसका मतलब क्या होगा, हाईएस्ट जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1। ये तो लीनियर आ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए था, क्वाड्रेटिक, तो इसलिए क्या हो गया कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट हम स्टैंडर्ड फॉर्म की। किसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है, जैसे कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है कि 3x + 4x² + 7, ये है, तो अकॉर्डिंग टू यानी कि उसको डिसेंडिंग, यानी कि उसकी जो पावर है ना उसके अकॉर्डिंगली उसको डिसेंडिंग मोड में लिख दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे इसकी हाईएस्ट कितनी है वेरिएबल की 2 है, तो सबसे पहले मैं इसको 4x² लिखूंगा। फिर कितनी है स्टूडेंट, कहोगे सर x की 1 है, तो फिर इसको लिखूंगा, और वेरिएबल नहीं है तो फिर इसको, यानी कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसकी हाईएस्ट पावर उसको आगे, वो इसकी क्या कहलाई जाएगी स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब आ जाता है स्टूडेंट की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके सोल्व करने के मेथड क्या क्या होते हैं, जो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो स्टूडेंट सोल्विंग द क्वाड्रेटिक मेथड, सोल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यानी कि इसके जो मेथड है सोल्व करने के, तो जो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला मेथड तो क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट, ये आप शायद 8 9 में पढ़ना शुरू कर देते हो, 7 में पढ़ना शुरू कर देते हो। फैक्टराइजेशन हम जैसे जैसे यानी कि प्रोसीड करेंगे चैप्टर उसमें, ठीक है, तो हमें क्या है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो दूसरा मेथड है वो आ जाता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या आ जाता है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद जो थर्ड मेथड है स्टूडेंट, जो थर्ड है वो आ जाता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, भी मैं आपको जैसे ही हम एक्सरसाइज में आगे प्रोसीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो थर्ड है मेथड वो आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आ जाता है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाय 2a, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन है उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, सोल्व करते हैं। उसके बाद एक चीज आ जाती है यहाँ पे, जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, जो इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, यानी कि उसमें हम क्या करेंगे कि ये इससे हम ये बता सकते हैं कि उसके जो रूट्स यानी कि उसके जो जीरोज आए हैं वो किस टाइप के होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, देन एक कंडीशन ये होगी कि देन रूट्स आर देन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर ऐसा है तो ये यानी कि जो उसके रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर इसमें x की वैल्यू एक 4 है तो 100% जो दूसरी वैल्यू होगी ना वो इससे अलग होगी, चाहे वो 3 हो, 2 हो, 5 हो, माइनस क्या कोई, लेकिन जो एक आ गया उससे हमेशा क्या होगी, डिफर होगी। दूसरी में बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर आ जाए बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये इसके बराबर आ गया है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि इक्वल रियल रूट्स है। इक्वल रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू 3 है तो जो दूसरी वैल्यू भी आएगी ना वो भी क्या आएगी स्टूडेंट, 3 ही आएगी। अब जो तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन, ठीक है, उसमें कहता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए यानी कि माइनस में चला जाए, देन नो रियल रूट्स, यानी कि उसके जो रियल रूट्स है ना वो नहीं आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ये था इस चैप्टर 4 का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने अभी किया है। अब हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। ये कहता है स्टूडेंट, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट कहती है स्टूडेंट कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवांती के पास कितने हैं टोटल, 45 मार्बल्स। फिर ये कहता है कि बोथ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच का मतलब हो गया कि मतलब दोनों के दोनों क्या कर देते हैं, 5 मार्बल्स जॉन लॉस कर देता है, मतलब खो देता है, और 5 मार्बल्स जीवांती खो देती है। फिर ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ दीज मार्बल्स दे नाउ हैव, यानी कि 5 मार्बल्स खोने के बाद जब दोनों के मार्बल्स की प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि उन्होंने स्टार्ट कितने मार्बल्स के साथ किया था। तो स्टूडेंट सामने देखते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, मैं एग्जांपल ही दे लेते हैं हम। मैंने कहा कि आपके पास और मेरे पास कुल मिला के 45 ही है मार्बल्स, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे पास 15 है मार्बल्स। आप क्या कहोगे, फिर मैं ये पूछता हूं सर आपके पास कितने हैं, आप क्या कहोगे, सर आपके पास 15 है तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 30। कितने हो जाएंगे, 30। तो स्टूडेंट देखिए जॉन के पास कितना है प्लस जीवांती, दोनों के पास कितने हैं स्टूडेंट, 45 है। क्लियर है? मैं मान लेता हूं जॉन के पास x है, कितने मान लेता हूं स्टूडेंट, x है। तो स्टूडेंट प्लस जीवांती, जीवांती के पास कितने रह जाएंगे स्टूडेंट, जीवांती का आप यहां पे रखिए, ठीक है, यहां पे 45 है, x उस साइड चला गया तो कितना हो गया, 45 माइनस x। क्लियर है स्टूडेंट? इससे आपको इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब मैं इसको यानी कि जो फॉर्म है उसमें लिखता हूं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कहता है स्टूडेंट कि लेट कर लिया, लेट
जॉन हैज मार्बल्स, जॉन हैज मार्बल्स, यानी जॉन के पास कितने हैं, मैंने मान लिया एक्स मार्बल्स हैं स्टूडेंट। तो जीवांती देन जीवांती हैज मार्बल्स, जीवांती हैज मार्बल्स, जीवांती के पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 45 माइनस के एक्स। क्लियर है स्टूडेंट। अब बात करते हैं यहां तक। उसके बाद क्या कहा था स्टूडेंट, एक लाइन पूरी हो गई है, कहता है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, यानी कि दोनों के दोनों 5 मार्बल्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, मतलब खो देते हैं। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर लूजिंग, सॉरी आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स, यानी कि 5 मार्बल्स खो गए हैं, ठीक है। तो जॉन हैज, जॉन के पास कितने हो गए स्टूडेंट 5, इसमें से कम हो जाएंगे, x माइनस 5 हो जाएगा। वैसे ही है आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स जीवांती हैज, जीवांती के पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, कि उसके पास पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, और ये माइनस के 5 और हो गए, क्या हो गया 5 और हो गए। अब क्या स्टूडेंट 45 माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 40 माइनस के एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहा गया है स्टूडेंट, कि उन दोनों के जितने मार्बल्स खोने के बाद बचे हैं ना, यानी गुम हो गए, उसके बाद जो मार्बल बचे हैं उसकी जब प्रोडक्ट कर दी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि उनकी प्रोडक्ट कितने हैं उसके पास, x माइनस के 5। क्लियर है स्टूडेंट। और जीवांती के पास कितने हैं 40 माइनस के x, कितने आ गए प्रोडक्ट 124, ये प्रोडक्ट है। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे जब इसकी मल्टीप्लाई कराई कितना आ गया 40x। क्लियर है स्टूडेंट। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराई तो कितना आ गया माइनस के x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस के 200, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाई तो कितना आ गया प्लस के 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको सोल्व करते हैं। 40, ये देखना ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, कितना आ गया 45x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 200 इज इक्वल टू 124। अब स्टूडेंट चेक कीजिए, इसमें क्या कीजिए, चेक कीजिए कि जो x है यानी कि वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, ये वाला है। आपको जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, उसको देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इस वाले पूरे पोर्शन को इस तरफ ले जाइए, अगर ये पॉजिटिव है तो जो दूसरी साइड का पोर्शन है वो उसको इस साइड लाइए। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे तो 0 बच जाएगा, इस पूरे पोर्शन को उस साइड करूंगा तो 124 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 200। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x स्क्वायर कितना माइनस के 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, रफ यहीं से करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको मेथड सिखाता हूं कि जो फैक्टराइजेशन मेथड था, क्या था स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें स्टूडेंट हमें करना क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए जो x स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर पड़ा हो, कोफिशिएंट क्या हो, यहां का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 है। चाहे इसके आगे 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ना यहां से इसके जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करवाइए, थर्ड नंबर वाले के साथ। मैंने 324 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराया तो कितना आ गया 324, यानी इसको मैंने पी क्यू यानी कि मल्टीप्लाई में दिखा दिया आपको। जो बीच वाला नंबर है p प्लस क्यू, यानी कि या तो ये एडिशन होगा या फिर क्या होगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन होगा। तो मेरा कितना आना चाहिए माइनस के 45। क्लियर है स्टूडेंट। यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 324 आना चाहिए, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस के 45 आना चाहिए। ये मैंने आपको डिनोशन जो डिनोट है ना उसको समझा दिया, यानी कि जमा घटा करने पे ये और मल्टीप्लाई करने पे ये। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है कि जो आपने मल्टीप्लाई करवाया है यानी कि कोफिशिएंट के साथ जो थर्ड वाले हैं, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और थर्ड वाले के साथ, यानी आप इसका फैक्टर बनाइए। क्या बनाइए स्टूडेंट, फैक्टर। सिंपल लैंग्वेज में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पता हो आपको। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ये आ गए। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यहां पे 3 3 जा 9। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हैं स्टूडेंट, मैंने इसको रफ कर दिया। इसके फैक्टर क्या आ गए हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखें तो 36 और 9, 36 और 9, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इसके क्या आ गए स्टूडेंट, 36 और 9 आ गए। अब या तो इसको प्लस प्लस कीजिए, क्लियर है, या फिर एक माइनस माइनस, उसमें भी तो क्या होता है प्लस के।
अगर मैंने प्लस किया तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन मेरे को किसका चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब क्या है, प्लस वाले नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस वाले। तो अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट है ना एक्स स्क्वायर, उसको एज इट इज रखिए, और जो लास्ट वाला है 324 उसको क्या कीजिए, एज इट इज लिखिए। और जो बीच में है, जो आपके फैक्टर आए थे 36 आया था और माइनस के 9 आए थे और यहाँ पे प्लस का साइन, उसमें यहाँ पे x लगा दीजिए, यहाँ पे भी x लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इन दो में से कॉमन लेना है, इन दो में से कॉमन लेना है, स्टार्टिंग के दो, लास्ट के दो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखता हूं, x गुना x माइनस के 36 गुना x, इसको कैसे लिखता हूं 9 गुना x और प्लस के 36 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लिया तो देखिए स्टूडेंट x कॉमन है तो क्या आ गया x माइनस के 36, यहां से 9 कॉमन लिया माइनस, अगर बाहर माइनस लिया है तो जो अंदर का साइन है वो चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस का था, ये चेंज किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। एक x माइनस के 9 आ गया और एक x माइनस के 36 आ गया। तो स्टूडेंट जो x माइनस के 9 है वो क्या आ गया, इसमें 0 के बराबर, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 36। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये 9 है तो ये 36 हो जाएगा, ये 36 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसी के साथ जो मेरा एग्जांपल नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट सेकंड। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें कहता है स्टूडेंट कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। ये कहता है कोई कंपनी है, यानी कोई इंडस्ट्री है, वो क्या है, कुछ टॉयज बनाती है। मैंने मान लिया कि 5 टॉयज बनाती है एक दिन में। फिर ये कहता है कि द प्रोडक्शन, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, जो भी टॉयज वो बनते हैं उस डे में, उसमें से 55 में से क्या कर दें, लेस कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 50। तो ये बताता है कि फाइंड आउट कि जो उनकी प्रोडक्ट है, यानी कि 5 और जो उसमें प्रोडक्शन है उसकी जो प्रोडक्ट करते हैं तो वो 750 के बराबर आती है। फिर ये कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड दैट डे, यानी कि टॉयज कितने प्रोड्यूस होंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन है, लेट करेंगे नंबर ऑफ टॉयज, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, यानी कि मैंने मान लिया कि एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, x प्रोड्यूस होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 55 में से x लेस हो जाएगा। फिर ये क्या कहता है कि जो टॉयज हैं और जो प्रोडक्शन है उस दिन की, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, कि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कराऊं, x मल्टीप्लाई 55 माइनस के x, कितना दे रखा है 750 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराए तो कितना आ गया 55x, इसकी इसके साथ कराया तो माइनस के x स्क्वायर। अब हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट, x स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये है तो इसको पॉजिटिव रखना है तो इसको मैं इस साइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। अब इसमें फैक्टर का मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में इसके आगे क्या है 1 है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए 750। ठीक है, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट 750, जब एडिशन कराओ या सब्ट्रैक्शन कराओ तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट माइनस के 55। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था जो पिछला क्वेश्चन किया था कि जो आपको मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा है, क्या आ रहा है स्टूडेंट 750, आप उसके क्या कीजिए फैक्टर बनाइए, क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 पे क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको मल्टीप्लाई करा के चेक करना है कि कैसे, देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एक तो 30 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैंने 5 5 जा किया तो कितना आ गया 25, और जब मैं इसको ऐड करता हूं स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा या नहीं आएगा, यस सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा आया है यानी कि जो फर्स्ट है उसको एज इट इज लिखा और जो लास्ट है उसको एज इट इज लिखा। ठीक है स्टूडेंट, जो बीच में है 55 चाहिए तो माइनस का 30 होगा और माइनस के 25 होगा, तो माइनस के 30x और माइनस के 25x। इसको कैसे लिख सकता हूं, x गुना x, इसको कैसे लिख सकता हूं 30 इंटू एक्स माइनस के 25 इंटू एक्स,
और 30 को 750 को कैसे लिख सकता हूं 30 इंटू 25। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वाले में से कॉमन लेना है। क्या आ गया x माइनस के 30, यहां से माइनस का कॉमन लिया 25 कॉमन आ गया, क्या आ गया x, यहाँ पे प्लस का है, क्या हो जाएगा नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर माइनस का कॉमन लिया है, तो माइनस के 30। ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, एक ब्रैकेट क्या आ गई है x माइनस के 30, क्या आ गई है स्टूडेंट x माइनस के 30, और एक क्या आ गई है स्टूडेंट x माइनस के 25। इसको 0 के इक्वल रखा और इसको 0 के इक्वल रखा। ठीक है, क्या आ गया x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 25। यानी कि जो कॉस्ट यानी कि टोटल टॉयज है या तो 30 होंगे, तो प्रोडक्ट यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 55 माइनस 30 कितने 25। अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 30। इसी के साथ मेरा जो एग्जांपल 1 है वो कंप्लीट सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसमें कहता है स्टूडेंट चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन किया है इसी में स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या था कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट 2। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। और आप किसी भी इक्वेशन को चेक करके यानी कि ऊपर से देख के नहीं बता पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं सोल्व करता हूं इसको। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो एक आइडेंटिटी आपको याद होगी स्टूडेंट कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ये आइडेंटिटी मैं इसमें लगाता हूं, क्या आ जाएगा स्टूडेंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर स्टूडेंट, प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस के 3। क्लियर है। उसके बाद ये देखिए इसको खोलते हैं x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के 4x प्लस का 1, और इसको मैं इस साइड यानी कि नेक्स्ट स्टेप में करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस के 5 हो जाएंगे, 4 और 1 5 माइनस के 4x। क्लियर है स्टूडेंट। अब मैं इसको इस साइड किया तो क्या आ जाएगा माइनस के 2x और प्लस का 3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट 0 रह जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 2x है। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट प्लस, और निशान किस चीज का माइनस का। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 3 8 प्लस का 8। इसमें क्या है हाईएस्ट वैल्यू यानी कि हाईएस्ट जो पावर है क्या वो कितनी है 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया यस इट इज क्वाड्रेटिक। यानी ये क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होगी स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब मैं इसकी बात करता हूं स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाइए, क्या आ गया x स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का x प्लस का 8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस के 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस के 2x, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 4 आ गया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद जो बाकी बचा क्या आ गया x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 4। इसको इस साइड किया x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 8 माइनस का x स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है। अब देखिए x की टर्म तो एक ही है, प्लस कितना आ गया 12। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट, कुछ नहीं दे रखी, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके साथ ही जो इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 की जो स्टेटमेंट कहती है स्टूडेंट वो कहती है कि आपको क्या दिया गया है कि पार्ट 3 में कहा गया है कि जो x है x 2x प्लस के 3 इक्वल में आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस के 1। तो अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 1। इसको इस साइड किया स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x, ये तो एज इट इज। अब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएंगे नेगेटिव यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट 0। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो क्या कहोगे सर x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। अब साइन किस चीज का आएगा 2 बड़ा है या 1 है, तो 2 है तो सर प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस के 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, यस सर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
होगी। अब मैं बात करता हूं इसके लास्ट पार्ट की। पार्ट कौन सा है? 4। पार्ट 4 में कहता है स्टूडेंट कि इसमें कहता है जो स्टेटमेंट है कि आपको क्या गिवन है पार्ट 4 में कि x प्लस 2 का होल क्यूब, क्या स्टूडेंट? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू आपको दे रखा है x क्यूब माइनस का 4। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको गिवन है। तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगी a प्लस बी की होल क्यूब की, a प्लस बी की होल क्यूब की। उसमें कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं इसके अंदर आइडेंटिटी लगाता हूं तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू एक्स मतलब कि x और 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x क्यूब माइनस के 4। अब इसको सोल्व किया स्टूडेंट, x क्यूब 2 का क्यूब किया तो 8 प्लस 3 टू जा 6x स्क्वायर, और यहाँ पे किया तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा? 4 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा? प्लस के 12x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस के 4। अब इसको इस साइड कीजिए स्टूडेंट, x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के x क्यूब प्लस के 4। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, कितना आ गया स्टूडेंट? 6x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये प्लस के 12x एज इट इज, 8 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट? 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, क्या इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है? यस सर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या कर लिया है, इसके एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 क्लियर कर लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इजी सॉल्यूशन के लिए जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।